हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ रहे हैं चैप्टर जंतु जगत से एक टॉपिक जो है फाइलम पोरीफेरा। इसके पहले वीडियोस में मैं आपको एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन बता चुकी हूँ और उन लक्षणों के बारे में बता चुकी हूँ, उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बता चुकी हूँ जिनके आधार पर हमने एनिमल किंगडम को फर्दर फाइलम्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो बच्चों इसी सीरीज़ में हम आज पढ़ेंगे द फर्स्ट नॉन कॉर्डेट्स यानी कि नॉन कॉर्डेटा ग्रुप का फर्स्ट जो फाइलम है वो है पोरीफेरा और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। पोरीफेरा बच्चों नाम से ही क्लियर है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पोरी और फेरेंस। पोरी का मतलब होता है पोर्स या छिद्र, फेरिन मतलब होता है बियरिंग यानी कि द पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं या इनको कॉमनली हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। स्पंज कहा जाता है इन्हें, है ना, स्पॉन्जेस, दे कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस। ठीक है, तो पोर बियरिंग एनिमल्स ये होते हैं और इनमें जो शरीर इनका होता है, हमने जब लक्षण पढ़े थे जिनके आधार पर हमने विभाजित किया था जंतु जगत को, तो अगर आपको याद आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं याद आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इनका जो शरीर होता है वो असममित होता है, एसिमेट्रिकल। तो ये पोरीफेरा एसिमेट्रिकल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले जीव होते हैं। अधिकांश ये लवणीय जल वाले पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर मरीन। मरीन का मतलब होता है लवणीय जल में, समुद्री जल में ये पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनमें है कि ये एकमात्र ऐसा संघ है, एकमात्र ऐसा फाइलम है पोरीफेरा जहाँ की जीवों के शरीर में सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि कोशिकीय स्तर का संगठन इनके शरीर में होता है। ये सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पे इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज कि ये द्विकोरिक या डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब इनका शरीर जब जर्मिनल लेयर से, दो जर्मिनल लेयर्स से मिलकर बना होता है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ठीक है, तो द्विकोरिक ये होते हैं। अब जो मेन इनका फीचर है वो है द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम का क्या मतलब होता है, जैसे कि इनका शरीर मैंने अभी आपको बताया छोटे छोटे छिद्रों से मिलकर बना हुआ होता है। छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं बच्चों ये कहलाते हैं ऑस्टिया। ठीक है, और एक जो ये मेन छिद्र ये है, जो एक मेन इनका ऊपर से ये खुला हुआ है कैविटी, मुख जिसे आप कह सकते हैं, माउथ लाइक, ये कहलाता है ऑस्क्यूलम। ये वाला ये ऑस्क्यूलम है और बाकी जो छिद्र हैं छोटे छोटे ये ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑस्टिया से और ऑस्क्यूलम से पानी अंदर आता है और फिर बाहर चला जाता है। तो एक जल तंत्र होता है इसमें, जल तंत्र मैंने अभी आपको बताया। वाटर कैनाल सिस्टम कहाँ मैंने लिखा, ये वाटर कैनाल सिस्टम है ना, तो एक जल तंत्र होता है। छोटे छोटे छिद्रों से पानी इसकी बॉडी के अंदर आता है, वही पानी इनके लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन लेकर के आता है। ठीक है, ताकि श्वसन हो सके और छोटे छोटे जीवों को इसके अंदर लेके आता है ताकि ये भोजन ग्रहण कर सके। ठीक है, तो जो मोड ऑफ डाइजेशन, मोड ऑफ फीडिंग इनमें है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें पाया जाता है कि वाटर करंट के साथ जो जीव आ रहा है उसका अंदर ही न्यूट्रिशन हो जाता है। ठीक है, और ये जो कैविटी है अंदर इसके, जो मैंने यहाँ पे बना रखी है, ये जो कैविटी होती है ये स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहलाती है। ठीक है, ऑस्क्यूलम के अंदर एक गुहा या कैविटी होती है, यहाँ पे क्लियर बनाइए, ये कहलाती है स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी से हम बोलते हैं। और ये जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी होती है ये लाइन रहती है विद स्पेशल सेल्स जो कहलाती हैं कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे शो की हुई है, कॉलर सेल या कोइनोसाइट सेल्स होती हैं जो कि स्पंजोसील को लाइंड किए रहती हैं। पूरी स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी को लाइन किए रहती हैं कोइनोसाइट्स। इन कोइनोसाइट्स का क्या फंक्शन रहता है कि इनमें जो ये फ्लैजिला होता है, एक छोटा सा फ्लैजिला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो फ्लैजिला होता है, इनके जितने भी कोइनोसाइट्स हैं, इनके फ्लैजिला के मूवमेंट से वाटर करंट ये मेंटेन करे रखते हैं। पानी की जो लहर है इसके अंदर, स्पंजोसील के अंदर, वो ये मेंटेन यहाँ पे किए रहते हैं। ठीक है, श्वसन और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, श्वसन और उत्सर्जन इनमें अमोनोटेलिक होते हैं। ये अमोनोटेलिक मतलब आपको बता चुकी हूँ मैं प्रीवियस वीडियोस में कि ऐसे जीव जो कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये अमोनोटेलिक कहलाते हैं और शरीर के नॉर्मल बॉडी सरफेस से ही इनमें उत्सर्जन, श्वसन सब होता है।
ठीक है, इतने सारे छिद्र बने हैं, इन्हीं से अमोनिया निकलेगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम आते हैं इनमें अंतःकंकाल जो होता है वो सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना हो सकता है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना हुआ हो सकता है। ठीक है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का अगर बना होगा तो Ca कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, अगर सिलिशियस स्पिक्यूल्स का बना होगा तो सिलिसिक एसिड सिलिका का बना हुआ ये होगा। ठीक हो गया। इसके बाद है इसमें डाइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो डाइजेशन है, पाचन है इनमें, वो अंतःकोशिकीय होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोशिकीय लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो अंतःकोशिकीय कोशिकाओं के अंदर पाचन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, अलैंगिक जनन जो इनमें होता है बच्चों, वो होता है बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक, विखंडन और बडिंग के, मुकुलन, बडिंग को हिंदी में मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। लैंगिक जनन जो होता है, ये जो होते हैं जीव, ये बाइसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म एक ही जीव में पाया जाता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है, निषेचन आंतरिक इनमें होता है, और अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनमें हो रहा है। एक चीज़ मैंने लिखी है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि एक लार्वल स्टेज इनमें पाई जाएगी, जो इनका न्यू इंडिविजुअल होता है वो एकदम अडल्ट से मैच नहीं करता, लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। इस फेज को कहते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और अंतःनिषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें हो रहा है, ये मैंने आपको बताया। ये बच्चों एक कोइनोसाइट का डायग्राम मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था ना, कोइनोसाइट, तो इसका एक डिटेल डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये बच्चों ये एक कोइनोसाइट का डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक फ्लैजिलम होता है। ये फ्लैजिलम क्या करता है, वाटर करंट को मेंटेन किए रहता है इसमें। ठीक है, तो ये कोइनोसाइट है। कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए भी आपका कोइनोसाइट का आता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें इनकी, तो बच्चों सबसे एक कॉमन एग्जाम्पल इसमें आते हैं स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पंज पोरीफेरा को जाना ही स्पॉन्जेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साइकॉन, ठीक, कुछ डायग्राम्स मैं आपको दिखा रही हूँ। साइकॉन है, ये यूप्लैक्टेला है, यूप्लैक्टेला। ठीक है, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला। ठीक है, कुछ डायग्राम्स हैं जो आप ड्रॉ भी करेंगे अपनी नोटबुक में और इनको याद भी करेंगे। ठीक है, यूप्लैक्टेला जो होता है बच्चों, ये इसको कॉमनली बोला जाता है, यूप्लैक्टेला को कॉमनली वीनस फ्लावर बास्केट बोला जाता है। ठीक है, यूस्पॉन्जिया जो है, इसको कॉमन बाथ स्पंज जो होता है, नहाने के लिए यूज़ करते हैं ना स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, वो ये है। ठीक है, इसके अलावा जो साइफा है उसको साइकॉन बोला जाता है, साइफा, इसको साइकॉन कॉमनली बोला जाता है, साइफा इसका नाम होता है, SCYFA, साइफा। ठीक है, साइकॉन इसका कॉमन नाम है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं और इतना ही इसमें हम पढ़ेंगे वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।